Hey everyone, let's talk about Pawan Singh and Akshara Singh's toxic relationship. Like legit Pawan Singh भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्सट्रीमली पावरफुल पर्सन है. इनका फैन बेस बहुत ज्यादा वास्ट है, बट ये पर्सन ने कई सारी शेडी चीजें की है. लाइक पहली वाइफ शादी के 3 महीने के अंदर ही इतना ज्यादा टॉर्चर हो गई थी कि उन्होंने उनकी जान ले ली. ये बोला जाता है कि हस्बैंड एंड इन लॉज की इरिटेशन की वजह से ये हुआ. देन अक्षरा सिंह को मारा पीटा गया, डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, मिसट्रीट किया गया. देन सेकेंड वाइफ ज्योति ने शादी के कुछ वक्त बाद ही इंटरव्यू में एक्सपोज कर दिया था अपने हस्बैंड को, ये बोलते हुए कि शादी के बाद पवन सिंह ने उनपे चीट किया है. प्लस ये पर्सन के वियर्ड रूल्स भी हैं. उसे चाहिए कि लोग उसके पैर छुए एंड वो भी प्रॉपर तरीके से. पैर छूना ये प्रैक्टिस से किसको इश्यू नहीं है, बट उनके पार्टनर के अकॉर्डिंग प्रॉपरली अगर हाथ लगाकर उनके पैर को उनकी पार्टनर ने नहीं छुआ, देन वो गालियां देने लग जाते हैं या उस पर्सन को मिसट्रीट करते हैं. देन पवन सिंह का जो अग्रेशन है वो तो कई बार लाइव सेशन में भी देखने मिला है. प्लस ओपनली स्टेज पे दूसरी एक्ट्रेस के साथ मिसबिहेव करते हुए कैमरा में रिकॉर्ड हो चुके हैं. स्टिल लोग इस एक्टर के इतने ज्यादा दीवाने हैं, या यू कैन से इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है दैट वो इस एक्टर के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकते. तो नीलम देवी पवन सिंह की पहली वाइफ थी. दिसंबर 2014 में इनकी शादी हुई थी. देन शादी के कुछ वक्त बाद ही इश्यूज इनके मैरिज में शुरू हो गए. उस फेज में ब्लेम जो है वो नीलम देवी पे शिफ्ट करने का ट्राई किया गया. ये बोला गया कि वो सेपरेट होना चाहती है, बट पवन सिंह क्योंकि इतना ज्यादा अमीर है तो उसका घर मांग रही है. देन कट टू 3 महीने बाद ये खबर बाहर आती है दैट नीलम देवी अब नहीं रही, उन्होंने खुद की जान ले ली थी. अभी तो आज के वक्त में रियलिटी शो में जाके पवन सिंह का ये कहना है कि वो एक अमेजिंग वाइफ थी, देवी थी, बट 2015 के फेज में नरेटिव कुछ और ही बनाने का ट्राई किया गया था. उसके बाद उनकी फैमिली एंड उनका जो एटीट्यूड है वो बदला. इन लॉज का घर इतना ज्यादा टॉक्सिक हो गया था दैट नीलम देवी ने ये कदम उठाया, ऐसा बोला जाता है. उसी फेज में अक्षरा ने भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था. अभी अक्षरा एंड पवन सिंह में 7 इयर्स का एज डिफरेंस है. अभी शायद ये एज डिफरेंस कई लोगों को इतना ज्यादा नहीं लगेगा, बट फिल्म इंडस्ट्री में जब अक्षरा ने शुरू किया था तब तक पवन सिंह का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था. कनेक्शंस वगैरह बिल्ड हो चुके थे. 2013-14 के फेज में ये लोग काम के सिलसिले से मिलने लगे थे. तब अक्षरा जो थी वो 20 इयर्स की होगी एंड पवन 27 इयर्स का. सी कंप्लीटली अक्षरा का साइड सच है ऐसा भी नहीं बोला जा सकता. रीजन बीइंग वो भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टाइमलाइंस को चेंज करती हुई दिखाई दी. जैसे कि उसका कहना था कि दो वो पवन को 2013-14 में मिली, बट अफेयर उस दौरान शुरू नहीं हुआ था. जब उनकी पहली वाइफ थी तब उनका रिलेशनशिप नहीं था, ऐसा उसका कहना है. लेटर ऑन उनका अफेयर शुरू हुआ, जो इतना भी सच नहीं लग रहा. एनीवेज लेट्स कंसिडर दिस कि अफेयर जो है वो बाद में शुरू हुआ 2015 के फेज में, जिस वजह से वो पवन सिंह की बातों में आने लगी. पवन जो है वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में उस फेज में एस्टैब्लिश था, जिस वजह से शी थॉट कि अगर ये पर्सन कुछ बोल रहा है, गाइड कर रहा है, देन करेक्ट ही होगा. एंड दोनों ने साथ में कई सारी फिल्में की. इनके ऑन स्क्रीन पेयर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, फैंस इनको प्यार दे रहे थे, जिस वजह से पवन एंड अक्षरा की बैक टू बैक कई फिल्में आने लगी. देन ये लोग रिलेशनशिप में आए. ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में जो भी लोग थे उनको इस रिश्ते के बारे में पता था. अकॉर्डिंग टू अक्षरा इनिशियल फेज में पवन सिंह का जो एटीट्यूड था उसकी तरफ वो बहुत अच्छा था, बट जैसे ही अक्षरा उनके पूरे कंट्रोल में आ गई, यानी कि ही गॉट टू नो दैट वो पूरी तरह से उनसे प्यार करती है एंड वो छोड़ के नहीं जाएगी, उसके बाद सडनली एक अग्रेसिव साइड अक्षरा को देखने मिला, जहाँ पे पहले तो वो अक्षरा को टॉर्चर करने लगा उसके पास्ट को लेके, दूसरों के साथ उसका नाम जोड़ता, उसको इंसल्ट करता उसके बेसिस पे. जबकि अक्षरा का कहना था कि उसका उन लोगों के साथ रिलेशनशिप भी नहीं था, दो पवन सिंह उसको टॉर्चर करता, ये बोलते हुए कि वो उनके साथ इन्वॉल्व हुई है एंड सर्टेन अब्यूसिव वर्ड्स यूज करता. उसके बाद पवन सिंह को चाहिए था कि अक्षरा उनका सारा घर का वगैरह काम करे. अक्षरा का कहना था कि सुबह वो जाती थी पवन सिंह के घर पे, उसको नींद से उठाती थी, खाना वगैरह बना के देती थी, फिर वो लोग साथ में फिल्म के शूटिंग वगैरह पे जाते. वापस जब घर पे रिटर्न आते तब उनका डिनर वगैरह होने के बाद वो अपने घर पे जाती. इन अ वे उनके कपड़ों से लेके घर साफ रखने तक सब काम वो कर रही थी. एंड देन शी रिवील्ड कि पवन सिंह का एक डिमांड रहता कि जब वो कोई इवेंट पे जाएंगे तब अक्षरा सबके सामने पवन सिंह का पैर छुएगी, और वो भी जस्ट फिंगर्स टच करके नहीं, पूरा जो पाम होता है वो टच करेगी, इस तरह से वो पैर छुएगी. एंड इस चीज को ये बोल के पवन जस्टिफाई करता कि इससे प्रूव होगा कि वो कितना प्यार करती है उनसे या कितनी संस्कारी है. एंड अक्षरा ने वो भी किया, इवेंट पे जाके पैर छुए. फिर अक्षरा का कहना रहता कि इन केस प्रॉपरली पैर नहीं छुए जाते देन ये पर्सन जो है वो अपसेट हो जाता, अग्रेशन दिखाता. बंद कमरे में जब झगड़ा होता रहता तब ये पर्सन ने तोड़फोड़ भी किया है, अक्षरा पे हाथ भी उठाया है, ऐसा उसका कहना था. पवन सिंह अगर दारू पीने के बाद सर्टेन वे से बिहेव करता देन अगले दिन वो अक्षरा से माफी मांगता एंड अकॉर्डिंग टू अक्षरा वो माफ कर देती. अभी ये सब जब हो रहा था तब अक्षरा के पास एक होप ये था कि पवन सिंह उससे शादी करेगा. वो इतना ज्यादा प्यार में थी कि उसे लगा ये लोग शादी करेंगे एंड सब सॉर्ट हो जाएगा, बट ये शादी हो नहीं पा रही थी बिकॉज पवन की जो फैमिली थी वो ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करने वाली थी. अभी अक्षरा सिंह ने अपने इंटरव्यूज में बहुत सारी चीजें रिवील की थी. खुद पवन सिंह ने अपने इंटरव्यू में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया है कि उनकी जो फैमिली है ये रिश्ते को नहीं मान रही थी. देन अक्षरा ने ये भी रिवील किया कि उनसे एक डॉक्यूमेंट भी साइन कराया गया था
एंड दिस इज रियली मेस्ड अप बिकॉज ये लोग रिलेशनशिप में थे, मैरिड नहीं थे, बट एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें ये लिखा गया कि अक्षरा जो है वो कभी भी पवन सिंह के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगेगी या उसका जो भी पर्सनल मैटर है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी। एंड सी ये जो शेडी चीजें है वो तब ये लोग करने लगे जब पवन जो है वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में था, बट उसकी जो फैमिली थी वो साइड में एक लड़की उसके लिए ढूंढ रही थी, उसकी शादी फिक्स होने वाली थी, बट इसके बारे में अक्षरा को नहीं बताया गया था। इंस्टेड उसको ये बोला गया था कि पवन सिंह की जो मॉम है वो थोड़ी श्योर नहीं है तुमको लेके, और इसका रीजन ये है कि पास्ट में पवन सिंह का जो रिश्ता रहा है उसमें उनसे ऐसे फ्लैट वगैरह मांगे गए हैं, इस वजह से इस बार वो थोड़ा सिक्योर होना चाहते हैं। एंड अगर अक्षरा के मन में ऐसा कुछ नहीं है तो उसको ये डॉक्यूमेंट साइन करना चाहिए, उसके बाद शादी हो सकती है। तो सी ये पॉइंट अंडरस्टूड है कि पवन सिंह बहुत ज्यादा अमीर है एंड उसके घर वालों को चलो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि व्हाट इफ सामने वाले के इंटेंशंस गलत है। बट ये जो डॉक्यूमेंट साइन किया जा रहा था वो कौन से बेसिस पे कराया जा रहा था, बिकॉज अक्षरा सिर्फ रिलेशनशिप में थी पवन सिंह के साथ, तो वैसे भी वो कोई प्रॉपर्टी में हक नहीं मांग सकती। तो इट फेल्ट एज इफ कि उनका यहाँ पे इंटेंशन ये था कि जब पवन सिंह की शादी होगी तब ये डॉक्यूमेंट को यूज किया जाएगा कि पर्सनल मैटर के बारे में ये पब्लिकली बात नहीं कर सकती। बट लेटर ऑन इनके फैमिली को ही रियलाइज हुआ होगा कि अगर वो सामने से एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने साइन कराया अक्षरा से, देन वो ज्यादा फॉल्ट में दिखेंगे, खुद वो लोग एक्सपोज हो जाएंगे। एंड रही बात वो डॉक्यूमेंट साइन करने की, वो डॉक्यूमेंट अक्षरा ने साइन कर दिया, ये सब एक्सेप्ट किया कि वो प्रॉपर्टी में कुछ मांगेगी नहीं, बिकॉज उसे चाहिए था कि पवन की फैमिली जस्ट उसको एक्सेप्ट कर ले। और ये डॉक्यूमेंट का बात बेसलेस नहीं है, खुद पवन सिंह ने एक्सेप्ट किया है अपने इंटरव्यू में। सी आई एम नॉट सेइंग हियर कि कंप्लीटली अक्षरा राइट है या उसमें कुछ फ्लॉज नहीं होंगे, फ्लॉज होंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये पर्सन उस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पावरफुल था एंड सबको इनके रिश्ते के बारे में पता था एंड उसे लगा था कि इवेंचुअली इनकी शादी होगी। बट एंड में सडनली एक दिन अक्षरा को पता चलता है कि पवन सिंह की शादी कहीं और पे फिक्स हुई है। और पवन सिंह का यहाँ पे स्टांस ये था कि फैमिली के प्रेशर में आके उसने हाँ बोला, बट वो प्यार अक्षरा से करता है। अब ये कितना ज्यादा मिस्ड अप है। एक पर्सन के साथ आप रह रहे हो, उससे पूरा अपना काम करा रहे हो, उसको होप्स भी देके रखा है आपने, डॉक्यूमेंट भी साइन कराया, एंड चलो ब्रेकअप होता देन ही इज डूइंग दिस, इट इज अंडरस्टूड कि वो मूव ऑन करा है, बट ये रिश्ते को एंड नहीं किया है। दूसरी तरफ ही नोस कि उसकी फैमिली एक लड़की देख रही है एंड ऐसा तो नहीं है कि पवन सिंह ने फोटो नहीं देखा होगा, डायरेक्टली बिना देखे शादी के लिए हाँ बोल दिया। ऑफकोर्स पैरेलली शेडी चीजें ही वाज डूइंग एंड शादी के लिए हाँ भी बोल दिया। स्टिल अपने नरेटिव में खुद को विक्टिम बताना, खुद के फैमिली को विक्टिम बताना इज रियली वियर्ड। लाइक पवन सिंह खुद को एक ही वे से पूरे इंटरव्यू में डिफेंड करते हुए दिखाई दिए दैट उसने इस पर्सन का करियर बनाया। तो चलो अग्रीड, आपने इस पर्सन का करियर बनाया, बट उस पॉइंट पे तुम लोग रिलेशनशिप में थे। अक्षरा का ये कहना था कि ऐसा नहीं था कि वन साइडेड ही बेनिफिट था, इनके जोड़ी को एक्चुअल में ऑन स्क्रीन बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था एंड कोई भी पर्सन अगर रिटर्न में फायदा नहीं हो रहा है तो क्यों काम करेगा उसके साथ। एंड करियर वाइज तुमने उसको हेल्प किया एंड यू वांट कि वो ग्रेटफुल रहे उसके लिए, बट जस्ट बिकॉज तुमने अपॉर्चुनिटी दी दैट डजंट मीन कि तुम चीटिंग को जस्टिफाई कर सकते हो, टॉक्सिक बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकते हो। फिर 2018 में ज्योति सिंह के साथ पवन सिंह की शादी हुई। अभी देखा जाए तो ज्योति सिंह को भी फंसाया गया था बिकॉज उसको भी क्लैरिटी नहीं था कि ये सब हो रहा है उसके साथ। एंड शादी के बाद पवन सिंह का स्टांस ये था कि वो शादीशुदा है बट ही वांट्स अक्षरा ऑल्सो। शादी के कुछ वक्त बाद ज्योति सिंह ने भी अपने इंटरव्यू में रिवील किया कि जब इनकी शादी हो गई थी उसके बाद उसने पवन सिंह के फोन पे कॉल किया, तब वो कॉल अक्षरा सिंह ने उठाया एंड उनका कहना था कि पवन जो है वो दारू पी के सोए है एंड अक्षरा उनके साथ है। तो ज्योति सिंह पे भी चीट किया गया है, उसको भी ह्यूमिलिएट किया गया है। जस्ट दैट वो स्ट्रांग थी कि सबको छुपाए ना एंड वोकल हो इसके बारे में एंड इन लॉज के प्रेशर में ना आए। बस अभी जाके ये रिवील हुआ है कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, डिवोर्स प्रोसीडिंग्स इनके चल रहे हैं एंड 3 डिफरेंट लोगों के साथ पवन सिंह का टॉक्सिक पैटर्न देखने मिला है। स्टिल उसके कई फैंस ऐसे लोगों को हेट देते हैं जो पवन सिंह के अगेंस्ट कुछ भी बोलते हैं, विच आई फील इज रियली अनफेयर। देन अभी बीच में पवन सिंह का एक क्लिप भी वायरल गया था, एक एक्ट्रेस उनके बाजू में खड़ी थी एंड उनके कमर के एरिया में ये पर्सन कुछ तो स्क्रैच करने लगा, जैसे कि कुछ लगा है एंड वो साफ कर रहा है। अब ये पर्सन का एज कुछ 39 ईयर्स है, तो क्या ये बेसिक सेंस उसको नहीं है कि किसी भी पर्सन को ऐसे तुम हाथ नहीं लगा सकते। एंड दिख रहा था कि वो एक्ट्रेस अनकंफर्टेबल हो रही है, स्टिल ये पर्सन माइक पे बोल रहा था कि नहीं नहीं हाथ उठाओ। एंड जिनके साथ ये हुआ उस पर्सन का भी ये कहना था कि ये एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं था। स्क्रीन पे अभी आपको जो फीमेल देखने मिल रही है उसका नाम मोनिका है, वो भी एक एक्ट्रेस है। पवन सिंह ने एक इवेंट के दौरान उसको स्पॉट किया एंड वो पूरे इवेंट के दौरान डेस्परेट वे से ही वाज बिहेविंग, स्माइल करना, फ्लर्टिंग विद हर, ट्राइंग टू टच हर एंड बहुत ज्यादा ऑकवर्ड ये इंटरेक्शन था। और ये सब जब हो रहा था तब ही वॉज नॉट सिंगल, ही वॉज मैरिड। इमेजिन ऑन कैमरा ऑल दिस इज हैपनिंग, ही इज बिहेविंग लाइक दिस, तो ऑफ कैमरा कितना ज्यादा ऑडेसिटी होगा। सो yeah, that's it for this video. Do let me know कि पवन सिंह एंड अक्षरा के रिलेशनशिप के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस सारे अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।